साल 16 साल बहुत बड़ा अरसा होता है। अगर आप भी 16 साल एक एजुकेशन सिस्टम में रहते हुए और तालीम हासिल करके आज 40 से 50 हज़ार इनकम हासिल कर रहे हैं, तो आप भी इस एजुकेशन सिस्टम का जो है ना हिस्सा हैं और इस स्कीम से मुतासिर हैं। आप मेरी इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है अगर आप भी इस एजुकेशन सिस्टम से मुतासिर हैं। चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बड़ी मेहनत करते हैं, हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, एनालिसिस निकालते हैं, रिसर्च करते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस जो है ना वो मिलती रहे टाइम पर। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जनाब, एक स्टूडेंट जो है वो प्राइमरी से लेकर आपका सेकेंडरी सिस्टम एजुकेशन में आता है, सेकेंडरी से लेकर हायर एजुकेशन तक जाता है। हायर एजुकेशन हासिल करने के बाद वो इंजीनियर, डॉक्टर या फिर बिजनेसमैन बनता है। बिजनेसमैन किस तरह से बनता है कि एमबीए करके किसी बिजनेस का पार्ट बनता है या बिजनेसमैन बनता है। अच्छा, अगर वो 16 साल की तालीम हासिल करने के बाद भी किसी जॉब अप्लाई के लिए जाता है तो वो उसको कहा जाता है कि वेयर इज़ योर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कहाँ है आपका? आपकी तालीम तो मुकम्मल हो गई। अगर तालीम नहीं है, एक्सपीरियंस है, तो तालीम की डिग्री देखी जाती है। दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एजुकेशन सिस्टम को दुनिया में अब जो है ना ऑब्जर्व किया जा रहा है और दुनिया में अब माना जा रहा है कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो सही नहीं है। एजुकेशन सिस्टम में आधी ज़िंदगी इंसान की ख़त्म हो जाती है और आधी जो कमाई सेविंग है वालदेन की वो भी ख़त्म हो जाती हैं। जो 90% तबका है मिडिल क्लास का दुनिया में या पाकिस्तान में या सोसाइटी में, वो पिसक के रह जाता है, ख़त्म हो जाता है उसका सब कुछ अपनी औलाद की एजुकेशन सिस्टम में रहते हुए तालीम कराना। इस सिस्टम को तो मैं इसको सबसे बड़ा स्कीम कहता हूँ। सबसे बड़ा स्कीम एजुकेशन सिस्टम में कि आपको एक बहुत ही बेतहाशा का पैसा खर्च कराया जाता है, बहुत अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाए जाते हैं। उसके बाद पढ़ने के बाद ड्यूरिंग द एजुकेशन आपको ट्यूशन डाला जाता है। पढ़ने के बाद तो बात की बात करते हैं, हम बात पे आते हैं कि पढ़ने के बाद क्या होता है स्टडी करने के बाद। लेकिन अगर एजुकेशन सिस्टम में आप आए और दाखिल हो गए तो सबसे पहले आपको कहा जाता है कि यार आप जो है ना, अगर हमारे पास पढ़ने आए हैं तो ये फीसेस है, ये चीज़ें हैं, ये तो ये फैसिलिटीज़ हैं, और पढ़ाई जो है आपने ट्यूशन में करनी है। हम आपको टास्क ज़रूर दे देंगे। टास्क मैनेजमेंट सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम नहीं है भाई। टास्क देकर जन लिख के वालदेन को दे देने, जिम्मेदारी है उनकी है पढ़ाना। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं तो फिर हायर एजुकेशन में भी यही होता है, और आखिर आखिर में मास्टर लेवल करने के बाद जब हम जॉब के लिए अप्लाई के लिए जाते हैं तो एज अ ट्रेनी हायर होते हैं जिसमें कोई सैलरी नहीं होती। अगर ट्रेनी हायर नहीं होते तो कहा जाता है एक्सपीरियंस कहाँ है आपका। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो जॉब नहीं मिलती। तो 16 साल में कम से कम ऑन एवरेज जो है आपने साल में जो है 2 से 3 लाख रुपए खर्च किए होते हैं एजुकेशन सिस्टम में। इसको मल्टीप्लाई करें तो एक हेल्दी किस्म की अमाउंट बन जाती है। अगर आप थोड़े से लेवल पे पढ़ के सिर्फ सेंसिबल होने के लेवल तक और दुनिया को समझने की लेवल तक आप जो है एजुकेशन हासिल करते हैं और वही पैसा बिजनेस पे लगा लेते हैं, अपने स्किल्स को डेवलप करके अपने बिजनेस को ऑन करते हैं, तो देखें कितना ज़बरदस्त है, कितना ज़बरदस्त है। लेकिन वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सबका यही होगा कि रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। सेविंग सिक्योर सिस्टम जो है जॉब का है, मंथली इनकम आ जाती है, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि सिक्योर सिस्टम कैसे है आपका। आपका सर एजुकेशन सिस्टम जो है वो सिक्योर सिस्टम नहीं है। सिक्योर सिस्टम आपका बिजनेस भी नहीं है, रिस्क दोनों में है। अब रिस्क को कंपेरेटली आप देख लें कि रिस्क जो है वो सबसे ज़्यादा किस पे है, आपका बिजनेस पे है या एजुकेशन पे है। मैं समझता हूँ कि एजुकेशन पे ज़्यादा रिस्क है। 16 साल तालीम है, 2 से 2.5 लाख रुपए आपके सालाना जो है आपकी इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपके एजुकेशन सिस्टम के बाद आपको जो है कहा जाता है कि जॉब आपकी जो है ना मिलेगी नहीं मिलेगी, हमारी कोई गारंटी नहीं है। तो सिक्योर कहाँ पे हुए आप? सिक्योर कहाँ पे हुए? सिक्योर आप अपनी जॉब पे नहीं हुए। आप जॉब के ऊपर जब इतना इन्वेस्ट करके, इतनी आप एजुकेशन लेके, टाइम ज़ाया करके, पैसा लगा के, आप आखिर में यही सुनने के लिए आप मास्टर करके आते हैं कि वेयर इज़ योर एक्सपीरियंस, या एज अ ट्रेनी आ जाए हमारे पास फ्री में। तो इस लेवल पे पहुंचने का क्या फ़ायदा? तो ये भी तो रिस्क फैक्टर है कि 16 साल आपने पढ़ा, इन्वेस्टमेंट की, पैसा लगाया, कहाँ है आपका सब कुछ? रिस्क फैक्टर आपका सबसे ज़्यादा एजुकेशन में है। और उसकी तो बिजनेस में रिस्क बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, बहुत कम है एजुकेशन सिस्टम से। आप
अगर ग्रेजुएशन करके सिंप्लीफाई कर लें, वो बकाया जो इन्वेस्टमेंट होने वाली है उसको सिक्योर कर लें और वही आप अपनी स्किल डेवलपमेंट में लगाएं, डिजिटल मार्केटर्स बन जाएं या कोई भी बिजनेस कर लें, आप दिनों में देखो कितने कमाते हैं पैसे। आप एक ऐसी टीम तश्कील दें जो आपके साथ चले आगे चल के, वही पैसा आप अपनी टीम पे लगाएं, अपनी मैनेजमेंट पे लगाएं, अपनी चीज़ों पे लगाएं, स्किल्स डेवलप करें, स्किल्स डेवलप करें। टेक्नोलॉजी इसी की तो चीज़ है, आज दुनिया मान रही है, बहुत सारे लोग रिपोर्ट्स निकाल रहे हैं, यूरोप से आवाज़ें आ रही है कि एजुकेशन सिस्टम इज स्कैम, रिस्क फैक्टर कंपेरेटिवली बहुत कम है। रिस्क फैक्टर कहाँ है, आप खुद सोचें, डिसाइड करें कि रिस्क फैक्टर आपका 16 साल में जो 2-3 लाख रुपए महीने के आपने लगाए, साल के लगाए, उसको मल्टीपल करके अपने स्किल्स डेवलप करें और अपनी एक कंपनी खड़ी कर दें और सर्विसेज बेचना शुरू कर दें। आपको किसी की मोहताजी भी नहीं होगी और आपसे ये भी नहीं पूछा जाएगा कि वेयर इज़ योर एक्सपीरियंस, या ट्रेनी आ जाए हमारे साथ, फिर रगड़े खाए जॉब के आप 9 से 5 तक, कोई आज़ादी नहीं, कोई चीज़ नहीं, आप बाउंड होके रह जाते हैं। फिर वही जॉब के चक्कर में 10 साल लगा दें, 10 साल के बाद आप बूढ़े हो जाएंगे, 40 साल की उम्र आपकी ख़त्म हो गई, 10 साल बाकी बच गए आपकी लाइफ में। क्या एंजॉय किया आपने लाइफ में, क्या अचीवमेंट की? सिर्फ 5 साल का रिस्क ले लें। 5 एजुकेशन से बिजनेस का कोई ताल्लुक नहीं है, स्किल डेवलप करें अपनी और आप खुद अपने आप को देखेंगे कि आप किस लेवल पे खड़े होंगे। डिसाइड आपने करना है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि स्कैम सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम है। इससे निकलें बाहर, थोड़ा सा डिफरेंट सोचें और माइंड को चेंज करें, अपनी स्किल्स को डेवलप करें। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा। आप ज़रूर एजुकेशन पे जाएं, ज़रूर आप जो जॉब के ऊपर जाएं, लेकिन बिजनेस के ऊपर आप जब जाएंगे तो आपको खुद लगेगा। मेरी वीडियो ज़रूर बार बार देखिएगा, इस चीज़ को दुनिया मानती है, दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट मानते हैं इस चीज़ को और रिसर्च एनालिसिस कहते हैं कि रिस्क फैक्टर आपका बहुत ज़्यादा उस जॉब पे है, रिस्क फैक्टर आपका बिजनेस पे अब नहीं है इतना। बिजनेस आपको आज डुबई का तो कल खड़ा ज़रूर करेगा। सस्टेनेबिलिटी, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो देखते रहिए मेरे व्लॉग्स और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।